लाइन्स। ओके, सबसे पहले हमको जानना है व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एज वी नो द shortest distance between two given point is known as straight line। क्या बोला? the shortest distance between two given point is known as straight line। देखिए पहला given point अगर A है और दूसरा गिवन पॉइंट अगर हमारा B है तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इस दोनों पॉइंट के बीच का उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। तो बीच का जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी स्ट्रेट लाइन का जो एंड होगा वो क्या होगा? एक पॉइंट होगा, नहीं पॉइंट इसका एंड A है और इसका एक एंड B है, तो पॉइंट A और B तो दो गिवन पॉइंट था, तो एंड्स क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का तो पॉइंट होगा। इट इज द डेफिनेशन अबाउट द स्ट्रेट लाइन। A straight line is the shortest distance between two given point is known as straight line। In this module इसमें हम लोग कौन सा पेंसिल यूज करते हैं आप लोग ने ड्राइंग क्लास में पहले भी बता चुके हैं। हम यहाँ कुछ कलर पेंसिल लिए हुए हैं जो कि पेंसिल के ग्रेड ऑफ पेंसिल आप लोग जानते हैं H, 2H और HB है, हार्डनेस को जो शो करता है। तो हम लोग इस पेंसिल का हम लोग यूज करेंगे। येलो का यूज कर रहे हैं 2H के लिए, 2H पेंसिल के लिए, रेड कलर का H एंड ब्लू HB। तो इन लोग का यूज कहाँ है? अगर मतलब ड्राइंग पेंसिल की अगर बात कर रहे हैं, ड्राइंग पेंसिल का यूज अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है? ग्रेड है। these are the grade H, 2H and HB। H का कहाँ यूज करेंगे, 2H का कहाँ यूज करेंगे और HB का कहाँ यूज करेंगे, ये आप लोगों को पहले भी मेंशन किए हैं और आज खास तौर पर प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप लोग ध्यान से सुनिए। H जहाँ पे हम लोग फ्रंट व्यू लाइन का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड ट्रू लाइन ऑफ लाइन का यूज करेंगे, वहां हम लोग H ग्रेड का पेंसिल का यूज करेंगे। समझ में आया? 2H जैसे XY लाइन, this line is also known as reference line। okay, XY line, construction line, dimension line, locus of line। बताएंगे locus of line क्या है, जहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे। ओके, और जहां लेटर का यूज करना है, लेटर मीन्स क्या? अल्फाबेट्स we are noting a value, then we are using HB grade pencil। This clear to everyone? No doubt? These are the three grades we are using in graphics। First is H, 2H and HB, and इन लोगों का यूज हम लोग कहाँ करते हैं आप लोग के सामने लिखा हुआ है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। 2H XY line, this reference line, construction line, dimension line, ladder line, hatchings। These are the using for the 2H grade pencil and HB। जहाँ हम लोग लिखने का काम करेंगे, जैसे वैल्यू को अगर पुट करते हैं या मैट्रिक चीज़ों को, मैट्रिक्स मतलब क्या है? mm, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर को, तो हम लोग वहाँ पे HB पेंसिल का यूज करेंगे। और जब किसी लाइन, पॉइंट या सॉलिड को अगर हम लोग शो करेंगे, जैसे ABCD की आता लाइन, जैसे AB क्या है? लाइन है, तो हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे HB पेंसिल। ओके, we are using HB pencil। okay, in this straight line we have to know the position of the straight line in the coordinate system
means the angle of projection we have to know where is situated. लाइन किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह और कहां पे है ये जानना बहुत जरूरी है। इसका इमेजिनेशन कर पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी हम लोग किसी भी लाइन का या कहो कि किसी भी ऑब्जेक्ट चाहे वो सॉलिड हो उसका हम लोग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू को एनालिसिस कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए कोऑर्डिनेट में मैंने यहाँ पे आप लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ रखा है, आप लोग सब देख पा रहे हैं ना? दिस आर द कोऑर्डिनेट, दिस इज द वर्टिकल plane and this is the horizontal plane. Okay, when two planes are meet with each other, it's got a line which is known as XY line, उसको हम लोग reference line बोलते हैं। और ये दोनों ही प्लेन क्या है? ट्रांसपेरेंट है। और इसका रीजन मैंने आप लोग को प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में बताया है, ठीक है ना? तो लाइन बेसिकली तीन स्पेस सिस्टम पे हम लोग रख के हम लोग उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि वो कहाँ पोजीशन है। बेसिकली चार पोजीशन का हम लोग सिचुएटेड करते हैं, चार तरीके से कर सकते हैं। चार तरीके से स्ट्रेट लाइन को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख सकते हैं। इज सिचुएटेड इन फोर टाइप्स पोजीशन, ठीक है ना? The position of straight line with respect to, we have to know position of line with respect to HP and VP, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में कोई भी लाइन किस तरह से सिचुएटेड या उसको हम लोग रख सकते हैं। तो मेनली फोर टाइप्स हम लोग रख सकते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन में। ओके, आइए तो फर्स्ट है पैरेलल both the HP and VP, okay, parallel to both the plane। अगर हम इस पेंसिल को सॉरी इस पेन को सपोज दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ओके, उसको आप लोग इमेजिनेशन कर लीजिए ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है और ये देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं, इसको अगर रोटेट करते हैं तो ये आप लोग को दिख रहा होगा, दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसको हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं? अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये कौन सा है? सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अबव एचपी बिहाइंड वीपी। ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, बिलो एचपी बिहाइंड वीपी। एंड दिस इज द फोर्थ कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग कहते हैं बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन का पहला पोजीशन क्या है? पैरेलल टू बोथ द प्लेन। तो वो किस तरह का पोजीशन होगा? तो देखिए ये आप अब आपको क्या करेंगे, इसको रोटेट करके आपको इस तरफ कर देते हैं, आपको व्यूअर है। तो अगर इसको हम लोग इस तरह से रखें इस स्ट्रेट लाइन को, तो ये क्या होगा? इस प्लेन से हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी ये पैरेलल है और वर्टिकल प्लेन से भी ये क्या है? पैरेलल है, ठीक है ना? तो आपको समझ गए पैरेलल टू बोथ। अगर कोई स्टूडेंट को पैरेलल में समझने में दिक्कत आ रहा है तो देखिए अभी हम लोग उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस रूम के कोऑर्डिनेट्स में अगर हम समझते हैं कि ये अगर स्ट्रेट लाइन है, भाई ये स्ट्रेट लाइन है और ये हमारा क्या है? वीपी। ये जो वॉल है उसको हम लोग वीपी यानी वर्टिकल प्लेन मान लें और ये जो सरफेस है इसको हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लें। तो अगर इसको हम लोग इस तरह से रखें तो ये क्या होगा? ये वीपी के पैरेलल होगा और ये एचपी के भी पैरेलल है, ओके। और इसको बारीक तरीके से समझते हैं, इसको और थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अगर दोनों पॉइंट या स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन, जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट, जब हम लोग बहुत सारा पॉइंट को एक शॉर्टेड डिस्टेंस के बीच में अरेंज करें
वो क्या कहलाएगा, एक स्ट्रेट लाइन नहीं कहलाएगा। अगर ये अगर स्ट्रेट लाइन है, ए एंड बी अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स है एक सीक्वेंस में, और इसी को अगर हम लोग मिला दें तो एक क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट अगर इस प्लेन के साथ इक्वल डिस्टेंस पे है तो ये लाइन क्या होगा, पैरेलल नहीं। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं ए बी सी डी, जैसे ये वंदना आ गई, सिमरन आ गई और प्रत्यूष आ गया और भी बच्चा है। तो एक लाइन में अगर खड़ा करना है तो क्या बोलेंगे कि आप इस वॉल से 10 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा रहिए। तो आप भी 10 मीटर में रहिएगा, यानी ए भी 10 मीटर पर रहेगा, सी भी 10 मीटर पर रहेगा, डी भी 10 मीटर पर रहेगा एंड बी भी 10 मीटर रहेगा। यानी इस वॉल के रेफरेंस से सारे बच्चे या सारे पॉइंट्स क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे। तो क्या बोलेंगे, वो एक लाइन पर है और क्या कर सकते हैं, उससे खींचा गया जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा। उसी तरह यहाँ से ये पॉइंट सी डी एंड बी पॉइंट अगर इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल हाइट पर है तो भी क्या होगा, पैरेलल कहलाएगा। अगर ऐसे कर दे तो हो सकता है कि दूर से देखने वाले को ये पैरेलल ही लगे, बट यहाँ से जब देखेंगे, जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो पता चलेगा ये इंक्लाइंड है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है और वो जो पॉइंट है इस प्लेन से, इस वर्टिकल प्लेन से इक्वल डिस्टेंस में नहीं है, ये कुछ अलग है और वो कुछ ज़्यादा है। दिख रहा है आप लोगों को, ये कुछ अलग है और वो कुछ अलग है कि नहीं? अगर आप है और उसको ले लें तो वो अलग डिस्टेंस में है ना, और आप लोग कुछ सामने। इसी तरह स्ट्रेट लाइन को अगर समझना है तो वो किसी भी प्लेन से उसका जो पॉइंट्स है, जो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन से बनाए हैं, उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, उस प्लेन के साथ वो पैरेलल कहलाएगा। ठीक है, और अभी हम लोग केस क्या देखें, फर्स्ट केस देखें पैरेलल टू बोथ। यहाँ पे देखिए पैरेलल टू बोथ हो गया, जीपी के साथ भी ये पैरेलल है और एचपी के साथ भी पैरेलल है। तो ये फर्स्ट पोजीशन होगी। सेकंड पोजीशन हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर प्लेन। तो हमारे पास दो ही प्लेन है, एचपी और बीपी। तो स्ट्रेट लाइन जो है या तो एचपी के साथ पैरेलल होगा या तो एचपी के साथ पैरेलल होगा, आइदर बीपी के साथ पैरेलल होगा। तो इसी को हम ले रहे हैं, इस बात को बीपी और इसको एचपी। तो क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर प्लेन। तो अगर परपेंडिकुलर अगर हम लोग एचपी ले लें तो पैरेलल किसके साथ होगा, बीपी के साथ। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से रखें, इस तरह से रखें तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर है कि नहीं? वैसे क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक अलग अलग डिस्टेंस पे है, ये एचपी के साथ, और देखिए ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनाना होगा। और ये पैरेलल है क्यों, क्योंकि उसका जी पॉइंट और ए पॉइंट अगर इसको मान लें तो जो डिस्टेंस है इस वॉल से, इस बीपी प्लेन से, वो क्या है, इक्वल है। इस पोजीशन में अगर रखा हुआ है हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू। दूसरा एक केस और भी हो सकता है इसी में कि ये परपेंडिकुलर टू बीपी एंड पैरेलल टू एचपी। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिला हमको पोजीशन और यहाँ पे दो। इसी में दो कंडीशन हो सकता है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो बीपी के साथ परपेंडिकुलर और पैरेलल टू एचपी, और अनदर इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू बीपी। समझ में आ गया? एवरीवन क्लियर? पैरेलल टू वन प्लेन and inclined to other plane। अब हम वो देखेंगे कि कोई स्ट्रेट लाइन पैरेलल है और इंक्लाइंड है तो वो कैसा पोजीशन होगा स्ट्रेट लाइन का। तो इमेजिनेशन कीजिए, तो अगर इसको अगर हम इस तरह से रखें, दिख रहा है ना आपको, अगर हम इस तरह से रखें तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एचपी के साथ पैरेलल है कि नहीं? ये पॉइंट और वो पॉइंट जो लास्ट वाला पॉइंट है इसका हाइट सेम है,
बट ये इंक्लाइन है ये VP के साथ। कैसे? तो इसको अगर हम लोग पीछे ले जाए, अगर सिर्फ पीछे ले जाए तो देखिए ये यहाँ टच कर गया और वो अभी आगे नहीं है, यानी कि क्या है कि VP के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। तो हम लोग टॉप व्यू से पता कर पाएंगे। अगर टॉप से अगर हम लोग देखेंगे इसको हम नीचे ले जाए तो आप लोग आराम से देख सकते हैं कि ये इसके साथ स्क्वायर के साथ VP के साथ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, यानी इंक्लाइन टू VP एंड पैरेलल टू HP। हो गया कि इसी तरह अगर हम इसको इस तरह से रखें, इस तरह से रखें तो ये क्या होगा, पैरेलल टू VP और इंक्लाइन है कि नहीं। इसको अगर हम लोग नीचे लेते जाए तो ये क्या होगा, इंक्लाइनेशन दिखेगा तो ये इंक्लाइनेशन टू HP एंड पैरेलल टू VP। तो थर्ड के समझ में आ गया। पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू HP इज inclined with both the planes। बोथ प्लेन के साथ इंक्लाइनेशन, जैसे फर्स्ट में था बोथ के साथ पैरेलल, उसी तरह इंक्लाइनेशन। तो इसको कैसे इंक्लिनेशन करना है, ये लास्ट है और इसको देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और इसका जब आप लोग फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत करेगा, इसीलिए आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये इस तरह से है तो देखिए कि हम क्या किए, VP के साथ इसको हम क्या किए, इंक्लाइनेशन पे रखे हैं और ये HP के साथ भी इंक्लाइनेशन पर है कि नहीं। देखिए ये वाला पोजीशन ऐसा है, साइड व्यू से आपको अच्छा तरह से पता चलता होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इधर से देखें तो आपको इंक्लाइनेशन दिख रहा होगा, ये अलग हाइट है, उसका हाइट अलग है और ये भी देखिए एक अलग डिस्टेंस है और VP के साथ वो वाला आखिरी वाला जो छोर है जो पॉइंट B कह रहे हैं वो भी अलग है। तो यहाँ पे आप लोग को इंक्लाइनेशन ऑफ बोथ का पोजीशन पे स्ट्रेट लाइन रखा गया है। तो ये चार मेनली पोजीशंस है स्ट्रेट लाइन का, जो कि हमारा HP और VP के साथ रिस्पेक्ट पे ये पोजीशन पे सिचुएटेड रहता है और इसी पर हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।